HP, 1 HP, 2 HP, 5 HP वो मोटर का शक्ति को दिखाता है। लिखिए 1 HP, 1 HP बराबर 746 वाट। वन HP बराबर 746 वाट। उसी तरह जब लेंस का बात करेंगे तो लेंस का पावर किसमें मापते हैं हम लोग? डायोप्टर, ठीक है। तो वो पावर अलग है, ये पावर अलग है, ठीक है। मेन यही है, और बाकी भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको जो मिल जाए लिख लीजिए, ठीक है। जनरली यही सब क्वेश्चन आया हुआ कि 1 HP बराबर क्या होता है, लंबाई का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है, सबसे छोटा मात्रा क्या होता है, ठीक है। लिख लीजिए 1 न्यूटन, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। डाइन यहाँ लिखे थे ना, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। अच्छा, जब हम लोग साउंड का बात करते हैं, ध्वनि, तो किसमें मापते हैं? डेसिबल, ठीक है। तो डेसिबल साउंड की तीव्रता को नापा जाता है। तो ये सब कुछ है जो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। साउंड आएगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक एक छोटा मोटा फैक्ट्स था, और भी आपको फैक्ट्स मिले लिख लीजिएगा, जैसे विभवांतर, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट, ठीक है। ये सब छोटा छोटा यूनिट खुद भी याद रखिएगा। आवेश, आवेश का यूनिट कूलम, चार्ज, ठीक है। अब आप लोग ऐसा कीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए जो चार को लिखवा दे रहे हैं। कल छुट्टी है ना, कल छुट्टी है। आज ही जाके एक बार ट्राई कीजिएगा अपने से, और अगर बोलिएगा तो परसों हम एक क्वेश्चन डील करवा देंगे, पहला ही चैप्टर एक बार लिखवा देंगे। उसमें आप अपना जोड़ घटाव कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ठीक है, लिख सकते हैं। लिखिए, सवाल लिखिए। तो बदलते समय के साथ मापन पद्धति का वर्णन करें। डिस्कस दी मेजरमेंट यूनिट अकॉर्डेंस विद टाइम। बदलते समय के साथ मापन पद्धति का वर्णन करें, ठीक है। सवाल है, कहाँ से है? पहला टॉपिक पहले ही बताएं। बदलते समय के साथ आपको स्टार्टिंग से बताना होगा कि पहले MKS CGS सब नहीं था। उससे पहले हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली भी यूज करते थे, सांकेतिक मुद्रा भी करते थे जो इकाई के रूप में प्रचलित था। फिर आप लोग पढ़ेंगे तो गुरु नानक जी, गुरु नानक बोलते हैं, शिवाजी डंडा के माध्यम से नापी करवाए थे, स्ट्रीम है सब। तो वो सब पद्धति था मापन का, कि हम लोग हाथ से नाप देते थे, ऐसे नाप देते थे, वैसे नाप देते थे। फिर धीरे धीरे विज्ञान का विकास होते गया। हम लोग CGS MKS SI में है, तो अभी ये स्थिति, ठीक है। थोड़ा सा इसमें हिस्ट्री थोड़ा सा देखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। और अगर नहीं भी कुछ है, सीधा इसी का, ठीक। ऐसे ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल हो गया, हमको नहीं लगता इतना डिफिकल्ट पूछेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल। साइंस का होते हुए भी हिस्ट्री भी है इसमें, ठीक है। दूसरा लिखिए, क्या नहीं सुनाई दिया और रिपीट करें। बदलते समय के साथ मापन पद्धति का वर्णन करें। बदलते समय के साथ मापन पद्धति का वर्णन करें। ऐसे भी देखिए, ये सवाल में क्या, बदलते समय के साथ हम लोग पास सबसे पहले CGS था, CGS से हम लोग बढ़े MKS में, MKS के बाद हम किस में बढ़ गए? SI में। समय बदला, हम लोग मापन पद्धति बदल गई, बस यही करना। नेक्स्ट लिखिए,
MKS CGS तथा SI पद्धति का MKS CGS तथा SI पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन करें, यानी कंपैरिजन वाला बात आ रहा, तुलनात्मक अध्ययन करें। MKS CGS तथा SI पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन करें। ठीक ठीक है, क्वेश्चन में तो ये तो डायरेक्ट है, ये तो हो जाना चाहिए। लिखिए एक और, मात्रक की आवश्यकता, मात्रक की आवश्यकता आज के मानव जीवन में, मात्रक की आवश्यकता आज के मानव जीवन में क्यों आवश्यक है, समझाइए। मात्रक की आवश्यकता आज के मानव जीवन में क्यों आवश्यक है, समझाइए। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट, सिर्फ इसमें यूनिट इंपॉर्टेंस का बात कर दिया। तो अब देखिए मापन की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि आज का दौर हम लोग अर्थव्यवस्था के वैश्विक दौर पे है, उदारीकरण का दौर है, तो जिस कारण हमें एक मात्रक को लेकर चलना पड़ेगा जो सारा देश माने। ठीक है, जैसे तेल को किसमें मापते हैं हम लोग, बैरल, बैरल जानते हैं ना, एक बैरल बराबर 59 लीटर। ठीक है, तो ऐसा क्या है, बैरल भी किसका यूनिट हो गया, आयतन का। तेल आयतन में हम लोग ले रहे लीटर, आयतन का है, तो बैरल भी उसी का हो गया। तो इस तरह हम लोग का जीवन में मात्रक क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग देख लिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, उसको दर्शाने के लिए हम लोग मात्रक जरूरत पड़ता है, इसलिए भी जरूरत है। हमारे दिनचर्या कार्य को करने के लिए, प्रैक्टिकल वर्क को करने के लिए मात्रक जरूरत पड़ेगा। आप घर बनवा रहे तो घर कैसे बनवाइए, कितना बोलेगा लंबाई, 10 ईंटा लगाओ, नहीं ना होगा, आपको बोलना पड़ेगा ना 10 फीट का बनाना है, 5 फीट का बनाना है, 1 मीटर का बनाना है, इसलिए मात्रक का उपयोगिता है, जरूरत है। देखिए ये सब क्वेश्चन सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन, हमको डाउट है कि इतना हार्ड आएगा, लेकिन फिर भी रेडी रहिए। मान लीजिए आ गया तो आप लिख सकते, और फिर हम बताए थे कि क्वेश्चन कुछ भी हो, देखिए घूम फिर के लिखना क्या है, यही घूम फिर के लिखना यही है, खाली आपको थोड़ा सा लैंग्वेज आपको शुरू में और अंत में थोड़ा बदल देगा। जैसे इसमें क्या बोला, मात्रा की विशेषता क्यों आवश्यक है, तो स्टार्टिंग में आप ये सब लिखिए कि हम लोग प्रैक्टिकल यूज में, दिनचर्या का यूज में हम लोग को मात्रा का जरूरत पड़ता है। सब्जी खरीदना है तो मात्रक चाहिए, नहीं आए तो पता नहीं चलेगा, हम उसको बोल रहे 5 क्या, या तो गिनती से वो 5 आलू देगा, नहीं तो 5 केजी देगा, 5 ग्राम देगा, जो भी दे। ठीक है, दवाई खा रहे तो दवाई में कितना mg आ रहा है, तो mg क्या हो गया, मिलीग्राम, सब मात्रक है। क्यों हुआ आवश्यक, किस लिए है, फिर आप इसमें थोड़ा इकोनॉमिक्स भी घुसा सकते हैं। आज के दौर में पूरा विश्व में एक व्यापार है, एक मार्केट है, उस मार्केट में बराबरी के दौर में बराबर रहने के लिए हमें मात्रक की जरूरत पड़ती है, जो सारे देश माने। ठीक है, अपने से जितना जो हिस्ट्री में घुसा दीजिए, पहले ये मात्रक होता था, ये होता था, वो होता था, दशमलव प्रणाली सब यूज होता था ना, हिस्ट्री में बहुत जगह पढ़े होंगे, ये करता था, अलाउद्दीन खिलजी ये कर दिया, वो कर दिया, सब इसमें डाल, और उसके बाद फिर अपना मेन बोलना। ठीक, एकदम मात्रक का आवश्यकता आप अपने क्षेत्रीय में डालिए, क्योंकि क्षेत्र का विकास के लिए आपको चाहिए। बिना क्षेत्र का विकास आप मात्रक या फिजिकल क्वांटिटी कैसे करें, नहीं कर पाएंगे। हाँ देखिए, गिनती सब जगह एक ही होता है, गिनती क्षेत्रीय नहीं हो सकता, एक मतलब एक ही होता है, लेकिन अगर क्षेत्रीय का बात करें तो बित्ता अलग हो जाएगा, मीटर अलग, बीघा, कितना बीघा जमीन है बोलते हैं ना, कितना कट्ठा जमीन है, ये अलग हो जाएगा। जैसे झारखंडी में बात कर लीजिए तो 2 जिला के बीच में कट्ठा का डिफरेंस हो जाता है, रांची का कट्ठा छोटा हो जाता है, हजारीबाग का कट्ठा बड़ा हो जाता है, कहीं और का कट्ठा बड़ा हो जाता है, अंतर मिल गया ना। इसको तो भारत सरकार नहीं मानेगा, तो भारत इसीलिए जब आप रजिस्ट्री करने जाइए तो देखिए डेसिमल में होता है, कितना डेसिमल जमीन, गौर किए कभी क्रिकेट पिच बनता तो गज पे बोल देता, कितना गज है बोलता है ना, दूरी में हम लोग पहले वाला बात कितना मील दूर है बोल देते थे ना। ये सब क्षेत्रीय भाषा भी हो गया, तो समय के अनुसार सब में बदलाव होते गया, यह प्रामाणिकता इससे कम होते गई। अब आपको मील कितना मील है, तो मील का आपको मीटर नहीं मिलेगा,
नापने वाला। आपको मीटर किसका मिल जाता है? फुट का, इंच का। देखे ना, स्केल इंच में भी है, मिलीमीटर में भी। और जो नापते हैं हम लोग वो बैंड से, यानी फीता से जो नापते हैं वो किसको दिखाता? फीट को। तब ना यहाँ से पकड़ते हैं वहाँ कितना फीट हो गया? 60 फीट। देखिए कि नहीं सब? या नहीं भी देखे मतलब भी देखिएगा, रोड नली बनेगा तो देखिएगा इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर आकर नापता है, वो क्या है? फुट का, कितना फुट चौड़ा हो, कितना फुट लंबा हो। तो ये सब को अपने आंसर राइटिंग में डालिए, ठीक है। इसी बीच में से हम एक आपको तो पहले ही बोलते मॉडल नहीं बोल सकते, लेकिन एक तरीका बता रहे हैं कि ऐसे आप लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप उसी दिन और एक दो क्वेश्चन लिखवा देंगे ताकि पहले ये 3 प्रैक्टिस कीजिए, तब और उस दिन लिखा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। और क्लियर का मेन है लिखना एक ही है, खाली थोड़ा सा आपका फ्रेमिंग में अंतर है। मेन पूरा का पूरा वही चीज़ है, आपका क्वालिटी। आप जितना अच्छा लिखना जानते हैं, आपका शैली बढ़िया है, आपको नंबर मिलेगा। कॉन्सेप्ट सब कोई लिखेगा, लेकिन देखिए ये सब क्वेश्चन डिफरेंट हो गया ना, एक दो और क्वेश्चन लिखा तो वो भी डिफरेंट हो जाएगा। लिखेगा सबको यही है, जो नहीं पढ़ के गया वो सीधा यही सब क्या है, सीधा यही सब क्या है। पूछा है मात्रा की आवश्यकता, उसका महत्व बताइए। आप मात्रा के बारे में डीले नहीं कर रहे, मात्रा को बताइएगा ना, मात्रा का परिभाषा दीजिएगा तब ना भी समझ आइएगा। और जो नहीं पढ़ा या नहीं क्वेश्चन देखो डायरेक्ट यही सब क्या है, आंसर यही हो जाए। इसलिए यूपीएससी का कभी मेंस का पेपर देखिए, वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं देता। कभी मिला आपको? डायरेक्ट नहीं मिलेगा। वो आपको थोड़ा बहुत एप्लीकेशन या करंट से जोड़ देगा, तुरंत करंट से जोड़ देगा। ऐसा है तो क्यों है, ऐसा है तो क्यों। अब आपको अपना सोच से करंट को पकड़ते हुए कॉन्सेप्ट बताना, तब वहाँ नंबर होता है। आज देखिए यूपीएससी का रिजल्ट भी आ गया, ठीक है, आज रिजल्ट आया, तो कोशिश कीजिए कि इस बार यूपीएससी में भी रिजल्ट हो, झारखंड पेपर में नाम छपे हम लोग का भी, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि हो, इसीलिए प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए आज ही से। आपको क्वेश्चन मिल गया ना, बहुत जन बोलते हैं क्वेश्चन मिला, आज बनाइए, चैप्टर भी कंप्लीट है, बनाइए, अपने ही से लिखिए, गलत लिखिए सही लिखिए, एक बार से नहीं बनेगा कोई भी पढ़ते, ठीक है, बहुत बारी प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो कम से कम एक दो टॉपिक ऐसा कर लीजिए कि आज अगर हम श्योर लगते हैं और ऐसा लिखे कम से कम 25 नंबर से कम नहीं है, कम से कम ये टारगेट रखने के लिए तो आगे अच्छा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास पर मैं क्वेश्चन डील कर दूँगा और 2-3 और क्वेश्चन लिखवा बस दो ना।